हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज मैं लेके आया हूँ डे 7 के क्वेश्चन जो हमारे बाकी थे। तो आज मैं कुछ 4 सवाल ले रहा हूँ, इनके जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। तो पहला सवाल है हमारा कि इस बिजनेस में क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत अच्छा बिजनेस है। अगर आप इसको एक सही माइंडसेट से करते हो तो इसमें बहुत अच्छा आप ग्रो कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कुछ गलतियां कर बैठते हैं इसमें। तो हम बारी बारी कुछ गलतियों की बात करते हैं कि लोग क्या गलतियां करते हैं जो आपको नहीं करनी है स्टार्टिंग में। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो है गलत प्रोडक्ट या गलत कंपनी का चयन करना। ठीक है, सबसे पहले जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी आप चेक कर लें। आप ये चेक कर लें कंपनी टाइम पे पे आउट देती है या नहीं देती है। उसके बाद कंपनी का बेस क्या है, कंपनी का जो टाइम पीरियड है चलते हुए वो कितना टाइम कंपनी को हो चुका है, ये सारी चीज़ें आप चेक कर लें। उसके बाद किसी कंपनी को आप ज्वाइन करें। दूसरी गलती है जो लोग करते हैं वो है ओवर प्रॉमिस कर देना। ठीक है, किसी भी नए डिस्ट्रीब्यूटर को आप उसको बड़े बड़े सपने मत दिखाइए। ठीक है, कि आप कम टाइम में इतना अचीव कर लेंगे। उनको मेहनत के बारे में बताइए कि यहाँ पे मेहनत भी करनी पड़ती है। ठीक है, देन मेहनत करेंगे ना आपको रिजल्ट ऑटोमेटिक आपको मिलेगा। तीसरी गलती जो लोग करते हैं वो है पर्सनल डेवलपमेंट पे ध्यान ना देना। ठीक है, इस बिजनेस में भी आगे बढ़ने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्स टेक्निक्स, ये सारी चीज़ सीखनी पड़ती हैं। तो अपने आप को कभी भी ट्रेनिंग में जाने से रोके मत। ठीक है, जब भी आपको मौका मिलता है आप आगे ट्रेनिंग के लिए जाएं, अपने आप को इम्प्रूव करें। चौथी गलती जो लोग करते हैं वो है कि उनका फोकस हमेशा ना पैसे कमाने के ऊपर होता है। तो पैसे कमाने के ऊपर फोकस ना करके आप लोगों की हेल्प करने पर फोकस करें, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ऊपर फोकस करें। तो आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा। अगली जो गलती है जो लोग करते हैं वो ये है कि अपनी टीम को ना टाइम दो, अपनी टीम को समय दो, अपनी टीम को ट्रेंड करो, अपनी टीम को कभी इग्नोर मत करो। ठीक है, तो ये भी गलती एक लोग करते हैं। एंड जो नेक्स्ट गलती लोग करते हैं वो बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कोई शॉर्ट टर्म बिजनेस नहीं है। ठीक है, ये भी एक लंबा बिजनेस है। तो जो भी आप डिसीजन लें वो सोच समझ के लें। ठीक है, और सारी चीज़ को ध्यान में रख के डिसीजन लें, कभी जल्दबाजी ना करें कोई भी काम करने के लिए। एंड देन जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि इस बिजनेस में लोग कंपनी के सिस्टम को फॉलो नहीं करते। ठीक है, हर कंपनी का अपना सिस्टम होता है काम करने का। लेकिन जो लोग स्टार्टिंग में सिस्टम के अलग जाए काम करते हैं तो वो लोग आई थिंक कामयाब नहीं हो पाते। तो कंपनी के सिस्टम के साथ काम करें। और जो लास्ट गलती मुझे लगती है वो ये है कि उनकी जो थिंकिंग है स्टार्टिंग की वो थोड़ी नेगेटिव थिंकिंग होती है। ठीक है, इस बिजनेस में आपको रिजेक्शंस आएंगी। ठीक है, उनको पर्सनली मत लें। ठीक है, अगर आप उनको पर्सनली लेंगे तो आपका दिमाग भी थोड़ा सा अजीब सा होगा, नेगेटिव वे में जाएगा। तो उसको सही वे में लें और ऑलवेज पॉजिटिव रहें और सही तरीके से काम करें, आगे बढ़ें। और इसी को आगे ले जाके अगला सवाल मेरा बनता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए एक अच्छा माइंडसेट कैसा होता है। ठीक है, या फिर इसके अंदर मुझे कैसा माइंडसेट रखना चाहिए, किस माइंडसेट से काम करना चाहिए, अगला सवाल ये बनता है। तो इसके ऊपर हम बात करते हैं कि इस काम के लिए जो हमारा माइंडसेट है वो कैसा होना चाहिए। पहला जो पॉइंट है वो है लॉन्ग टर्म विजन। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है। इसे एक बिजनेस की तरह देखें जहाँ पे आपको एफर्ट, टाइम, पेशेंस सब कुछ देना पड़ता है। छोटे छोटे टारगेट्स पे ध्यान दें लेकिन अपना लॉन्ग टर्म विजन कभी मत भूलें। दूसरा पॉइंट है इसमें मेरा पॉजिटिव एंड लर्निंग माइंडसेट। ठीक है, अपनी जो भी रिजेक्शंस हैं, ठीक है, अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो उस चीज़ को आप सीखने के तौर पे लो। उससे आप सीखें कि आप इससे सीखते क्या हो। हमेशा अपने स्किल्स को बेहतर बनाने के ऊपर काम करें। तीसरा जो पॉइंट मुझे लगा वो है सेवा भाव वाला माइंडसेट। ठीक है, आप इस बिजनेस में दूसरों की हेल्प करने के लिए काम करें, आप दूसरों की समस्याओं को सॉल्व करने के ऊपर काम करें। आप जितना ज़्यादा दूसरों को सफल बनाओगे उतने ज़्यादा चांस बनते हैं आपके इस बिजनेस में आगे ग्रो करने के और कामयाब होने के। चौथा माइंडसेट जो चाहिए आपको वो है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी वाला माइंडसेट। ठीक है, दुनिया का हर एक काम अगर कामयाब होना चाहते हो आप तो हर एक काम डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी चाहता है। ठीक है, अपने डेली बेस पे छोटे छोटे जो टारगेट्स हैं उनके ऊपर काम करते चलें। ठीक है, और आगे बढ़ते चलो। हर एक काम में आपको कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। पांचवा पॉइंट जो मुझे लगा वो है लीडरशिप माइंडसेट और टीम बिल्डिंग का माइंडसेट। अपनी टीम को केवल फॉलोवर ना माने, अपनी टीम के अंदर लीडरों को क्रिएट करने के लिए उनको मोटिवेट करें, उनको प्रेरित करें। एक अच्छा लीडर बने जो लोगों को सही दिशा दिखा सके और अपनी टीम के साथ विश्वास और सम्मान का रिश्ता जो है वो आपस में क्रिएट करें। छठा पॉइंट जो मुझे लगा वो है ग्रोथ माइंडसेट। हमेशा अपने पर्सनल डेवलपमेंट और बिजनेस ग्रोथ की बातें करें। हमेशा अपने काम से जुड़ी हुई किताबें पढ़ें, सेमिनार अटेंड करें, वीडियोस देखें, है ना, अपने सीनियर से मिलें, उनसे जाके बात करें अपने काम के बारे में।
अगला जो पॉइंट मुझे लगा वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। जब भी आपकी टीम में आपके लोगों को कोई समस्या आती है तो ऑलवेज उनको सॉल्व करने पे ध्यान दें, ठीक है। बहुत से लोग टीम की प्रॉब्लम पे ध्यान देते हैं, बट आप सोल्यूशन पे ध्यान दें हमेशा। अगला जो माइंडसेट आपको अपनाना है वो है ड्रीम ड्रिवन माइंडसेट, जिसको हम बोलते हैं सपने देखें और उन्हें पूरे करने के लिए आप मेहनत करें, कोशिश करें, प्रयास करें, ठीक है। तो जो भी सपने आपने देखे हैं उसके लिए क्लियरिटी पहले तो लाएं अपने सपनों में कि मुझे क्यों ये काम करना है ना, मैं क्यों करना चाहता हूँ। देन उसके लिए दिन रात मेहनत करें और फोकस के साथ काम करें। तो ये कुछ पॉइंट थे मेरे माइंडसेट के ऊपर, जो माइंडसेट आपको अपनाना चाहिए आई थिंक इस बिजनेस के अंदर। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपने कॉन्फिडेंस को कैसे अपग्रेड करें, ठीक है। इस बिजनेस में सबसे मेन चीज़ है आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है। आप कॉन्फिडेंस से जो भी बात बोलेंगे वो सामने वाले तक पहुंचती है। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कुछ तरीके हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने लेके आया हूँ आपके लिए, जिनमें से पहला पॉइंट है अपनी कंपनी की जो बेसिक नॉलेज है ना, अपनी कंपनी के बारे में गहराई से जानो। आप सारी चीज़ें क्या हैं, कैसे काम करती हैं, अपनी कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी की पॉलिसी क्या है, कंपनी के प्लान क्या है, कंपनी का जो रेवेन्यू है वो क्या है, कंपनी का जो इनकम की पॉलिसी है वो क्या है, कंपनी पैसा कैसे बांटती है, कितना प्रॉफिट कितने परसेंट किसको मिलता है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। कंपनी के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कैसे होते हैं, कैसे डिलीवर होते हैं, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। सेकंड चीज़ जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगी आपकी वो है रीडिंग और लर्निंग, ठीक है। आप सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ें, इस काम से जुड़ी हुई बहुत सारी किताबें हैं आप वो पढ़ें। उसके बाद लर्निंग के तौर पे आप ट्रेनिंग्स हैं, वीडियोस हैं, आप वो देख सकते हैं, उनसे आप प्रैक्टिस करें। जितना आप रीडिंग करेंगे, जितना आप लर्निंग करेंगे, उतना आपको हेल्प मिलेगी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के ऊपर। थर्ड पॉइंट है वो है प्रैक्टिस की तैयारी करें, ठीक है। दुनिया का हर एक काम अगर आप उसमें माहिर बनना चाहते हो तो एक उसूल है वो है प्रैक्टिस। जितना आप किसी काम की प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आप उस काम में माहिर बन जाओगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करें हमेशा, लोगों के सामने बात करने की प्रैक्टिस करें, ठीक है। अपना इंट्रोडक्शन देने की प्रैक्टिस करें, कंपनी की जो पिच है उसको बताने की प्रैक्टिस करें। जितना आप प्रैक्टिस करोगे आप उतना माहिर बन जाओगे। आप अपने घर पे जाओ, आप मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करें। आप कैमरे के सामने अपना वीडियो बना के प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आपका कोई फ्रेंड है उसको आप साथ में खड़ा कर लो, उसके सामने आप प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये सबसे मेन पॉइंट है इसका। फोर्थ जो पॉइंट है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का वो है कि ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग रखें, ठीक है। पॉजिटिव माहौल में रहें, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहें, ऑलवेज पॉजिटिव टॉक करें अपने आप से भी और दूसरों से भी। तो ये भी काफ़ी हेल्प करता है आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में। पांचवा पॉइंट जो मुझे लगा वो है कि अपने डर को जानो और उससे पहले निपटो, ठीक है। हर बंदे को डर होता है एक ना का, कि कोई ना बोल दे, ना का डर होता है। तो एक बात ध्यान रखना कि हर ना के बाद एक हाँ आपका वेट कर रही है, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन पूरी रखो, ठीक है। अपनी तैयारी पूरी रखो और अपना जो काम है वो पूरी ईमानदारी से करो, ठीक है। ना के बाद आपको हाँ मिलेगी ज़रूर। अगला जो पॉइंट मुझे लगा वो है कि रिजेक्शंस को स्वीकार करना सीखें, ठीक है। एक कॉन्फिडेंस लूज तब होता है जब कोई हमें रिजेक्ट करता है, कोई हमें ना बोलता है तो हम उसको पर्सनल ले जाते हैं उसको कभी भी, ठीक है। तो रिजेक्शन को पर्सनली मत लो, ठीक है। वो आपके बिजनेस का एक हिस्सा है। हर ना से आप सीखें और अपने आप को ऑलवेज इम्प्रूव करें कि मैं इसमें इम्प्रूव क्या कर सकता हूँ आगे। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का एक और तरीका जो मुझे लगा वो है अपनी पर्सनालिटी पे काम करें। पर्सनालिटी इट मीन्स आपकी आउटर, आपका लुक, आप दिखते कैसे हो, है ना, आपके कपड़े, आपका हेयर स्टाइल। उसके बाद इनर, आपकी वॉइस टोन, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इसको भी इम्प्रूव करने पे आप काम करें। अगर ये आपका इम्प्रूव होगा तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है इंसान का। एक और पॉइंट है जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में हेल्प करता है वो है कि छोटे छोटे टारगेट सेट करो और जब भी आप उन्हें पूरा कर लो ना तो आप उनके लिए जश्न मनाओ, आप खुश हो, आप उनको सेलिब्रेट करो, है ना। जब आप छोटे छोटे गोल्स पूरे करते हो ना तो आपको खुशी होती है और वो खुशी आपको कॉन्फिडेंस देती है। ये बात मैंने खुद पर्सनली फील की है। जब भी हम छोटे गोल्स अचीव करते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक थोड़ा सा आता है कि हाँ अगर मैं ये कर सकता हूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ। इससे भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। एंड देन लास्ट थिंग जो मुझे लगती है वो है कि ऑलवेज अपने वाई को क्लियर रखो, है ना, कि तुम क्यों आए हो यहाँ पे। कई बार जब भी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज होता है तो अपने वाई को याद करो कि मैं क्यों आया था। तो वाई ऑटोमेटिक आपके जो कॉन्फिडेंस को है वो बूस्टअप देता है, एनर्जी देता है कि मुझे क्यों करना है ये काम। थोड़ा सा मोटिवेशन हमें मिलता है वाई से भी, ठीक है। तो ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए। बाकी सारा खेल प्रैक्टिस का है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप माहिर बनोगे। एंड देन अगला क्वेश्चन है मेरा कि ए शॉट की जो बेसिक कैलकुलेशन है
उसके बारे में सवाल था कि आपका रैंक जो प्रमोट है वो कैसे होता है और जो प्रॉफिट है वो कितना कितना कहाँ से आता है। तो इसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी इन्फ्लुएंसर्स लीडर हैं वो अपने टीम मेंबर्स को थोड़ा इसके बारे में समझाएं कि उनके रैंक जो है वो प्रमोट कैसे होते हैं और उनको प्रॉफिट जो है वो कितना कितना कहाँ से आता है। बाकी इसके ऊपर मेरा वीडियो है, ठीक है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा कि अगर आपको सीखना है इसके बारे में कि आपको कितना प्रॉफिट कहाँ से आता है, आपका रैंक कैसे प्रमोट होता है, तो उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। तो उसमें पूरा वीडियो है, आप उससे भी इससे सीख सकते हो इसके बारे में। और ये था मेरे 7 डे के 4 क्वेश्चन जो ख़त्म होते हैं। और इन 7 दिनों में मैंने टोटल 34 क्वेश्चन अटेंड किए हैं जिनके आंसर मैंने आपको दिए हैं। तो इन 7 दिन के अगर वीडियोस आप कोई भी नए डिस्ट्रीब्यूटर को दिखाते हैं तो आई होप उसको इस बिजनेस में स्टार्टिंग में बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। और अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि नए लोग को सीखना चाहिए तो मेरा ये खुला सजेशन है आपको कि आप फीडबैक दें, आप सवाल डालें वहाँ पे। जैसे ही मेरे पास 4-5 सवाल इकट्ठा होते हैं तो मैं शायद 4-5 सवाल का एक और वीडियो बना के डे 8 में डाल दूंगा, ठीक है। तो हमारे 8 दिन के सवाल हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको पूरी आज़ादी है, आपको जो क्वेश्चन आप चाहते हैं जवाब चाहिए आपको उसका मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बाकी लाइक शेयर एंड शेयर कर दें अपनी कम्युनिटी को अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो से थोड़ी भी हेल्प आपको मिलती है। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।